नमस्ते आप सभी को। आज हम जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो है लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब ऐसे पढ़ाने के पीछे रीज़न यही है कि अभी जो है थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए जो है इस तरीके से जो है ठीक है लेक्चर को लाया गया है। ठीक है, क्योंकि वो जो है लेक्चर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो है ताकि जो है हम लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो किसी भी तरह का। तो होपफुली जो है आप लोगों को जो है ऐसे में भी समझ में आएगा। बस 2 ही टॉपिक है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है बात करेंगे किडनी, हार्ट और आप कह सकते हो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड ANF। यानी कि जो हार्ट की जो वॉल होती है, जो आर्टेरियल वॉल होती है, वो एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे ANF कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये जो है ठीक है इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ANF। तो यहाँ से जो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये जो है ठीक है, यहाँ से आप लोग ये आंसर लिख सकते हो कि ANF क्या करती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है यानी कि कम करती है। फिर आता है आप कह सकते हो कि सेकेंड पॉइंट, क्या नाम है, द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस एराइथ्रोपियोटिन। ठीक है, एराइथ्रोपियोटिन हार्मोन, जो कि आप कह सकते हो कि एक अलग प्रोसेस के लिए जो है काम करती है और ये एक तरह का प्रोसेस करती है, स्टिमुलेट करती है एक तरह के प्रोसेस को, जिसे कहते हैं एराइथ्रोपियोसिस। ठीक है, फिर हम लोग जो है थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो है एक तरह का जो है मेजर पेप्टाइड हार्मोन को जो है रिलीज करती है। ठीक है, और 4 तरह के जो है हार्मोन्स को रिलीज करती है। पहला गैस्ट्रिन, सिस्ट्रिन और आप कह सकते हो कि कोलियोसाइटोकाइनिन। ठीक है, और जो चौथा है वो है GIP यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिन है वो क्या करती है, HCl एंड पेप्सिनोजिन को जो है कंट्रोल करती है। ठीक है, बैलेंस करती है हमारी बॉडी में। उसके बाद जो सिस्ट्रिन होती है वो होती है वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को जो है कंट्रोल करती है। ठीक है, कोलियोसाइटोकाइनिन यानी कि CCK, ये जो है पैनक्रियाटिक ठीक है एंजाइम एंड बाइल जूस को जो है कंट्रोल करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, चौथा है आप ये कह सकते हो कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि GIP। ठीक है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटेलिटी को जो है आप कह सकते हो कि बैलेंस करके रखती है। ठीक, इसी के साथ जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक जो है ठीक है इसे पॉज करके जो आप लोग नोट कर सकते हो इसको। चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। देखो बच्चों, ये 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, एक तो पहला तो आप कह सकते हो कि ये बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू होता है। ठीक है, और जो कि होता है वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो सकते हैं, और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, मान लो कि ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक तरह का एग्जाम्पल लिया गया है। हार्मोन जो है वो है आप कह सकते हो कि FSH। ठीक है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये जो है हम लोगों का ये आप कह सकते हो कि इसे कहते हैं रिसेप्टर। ये क्या करता है, जब हार्मोन को रिसीव करता है तो उसको जो है रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह के मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि जो है इन्फॉर्मेशन को जो एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैसेंजर फर्स्ट रिस्पॉन्स को क्लियर कर लेता है, तो सेकंड मैसेंजर जो है आप कह सकते हो कि मैसेंजर जो है मैसेज को वो करता है, जनरेट करता है। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। उसके बाद एक प्रोसेस होता है साइक्लिक AMP और CA++। ठीक है, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, और आप कह सकते हो कि उसके बाद फिर आगे जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, और इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि ओवेरियन ग्रोथ होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैसेंजर अगर अपना काम ढंग से करे तो लिटरली आप ये कह सकते हो कि सारी जो रिस्पॉन्सेज होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थ्रू इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, होपफुली आप लोग को जो है समझ में भी आ रहा होगा और जो है अच्छे से दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये होते हैं फैट सॉल्युबल यानी कि आप कह सकते हो कि फैट सॉल्युबल भी होते हैं, और साथ ही जो है लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं, और साथ ही स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि ये मान के चलिए कि ये जो लेयर आपको दिख रही है ये यूट्रीन सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हार्मोन लिया गया है इस बार एग्जांपल में एस्ट्रोजन, ठीक है। और हम सबको पता है कि एस्ट्रोजन जो है किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से जो है, ठीक है, काम करता है, ठीक। और बेसिकली होता क्या है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो आप पे कह सकते हो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। यहाँ से जो आप पे कह सकते हो कि ये जो है ये वाले जो पोर्शन दिख रहा है आपको रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स यानी कि RHC कहते हैं इसको, ठीक है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, RHC। तो ये क्या करता है, ये आप पे कह सकते हो कि जो है जीनोम, mRNA, प्रोटीन, ठीक है, और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए जो है वो होते हैं, आप पे कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और टिश्यू ग्रोथ और आप कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन जो है, ठीक है, इसी के थ्रू होता है। तो दो तरह के आप कह सकते हो कि हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन होते हैं, पहला थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर और दूसरा आप कह सकते हो कि थ्रू जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो इसी के साथ जो हम लोग का ये वाला चैप्टर होता है एंड, ठीक है। आप सभी को जो है बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को।